प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सब। तो आप लोग को लग रहा है मैम हाल मत पूछिए, फिजिक्स ऐसे जा रही है, केमिस्ट्री ऐसे जा रही है और हम ऐसे जा रहे हैं। यही हाल है आपका। आप भी सोच रहे होंगे कि यार फिजिक्स में हमारी तो रोटियां एकदम डूब गई है, हमको कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास अभी भी टोटल 10 दिन ऐसे हैं जिसमें आप प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री तैयार कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है 18 फरवरी से आपका एग्जाम है। कब से? 18 फरवरी से आपका एग्जाम है, जो कि क्या है, हिंदी का। ठीक है, हिंदी का है। और 27 फरवरी को आपका है फिजिक्स। हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में कि कैसे आप मात्र 10 दिन में एटलीस्ट 70 में से, मान लो 70 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 70 में से आप 40 से 50 नंबर आराम से अभी भी ला सकते हो। लेकिन जो हम बताएंगे वो टॉपिक आपको एकदम क्लियर कर लेना है। मतलब अब ये आप समझ लो कि आखिरी दवा यही है, इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, तो जितने टॉपिक यहाँ पे बताए जाएंगे फिजिक्स में, आपको भी पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल, और कुछ आपके परिभाषाएं आएंगी, और लास्ट में आपके एमसीक्यूज आएंगे। इस टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कितना दिन बच गया है कि आप प्रॉपर तैयार कर सको। कितने दिन आपके पास ऐसे हैं जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो पहली बात तो आपका 1 फरवरी जो आता वो तो गया। 1 फरवरी आपके पास समझ लो अब नहीं है। तो बचा अब 2 फरवरी से हम गिनते हैं। अब 2 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक, मैं 11 फरवरी तक आपको बता रही हूं कि आपके पास अभी कितने दिन है, 10 दिन। ठीक है, 11 फरवरी के बाद 12, 13, 14, 15 से लेके आप टोटल 18 तक, मान लो कम से कम 7 दिन फिर भी आपके पास हैं। लेकिन अब आप क्या करोगे, हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जैसे ही 11 फरवरी बीतेगा आपका टोटल ध्यान जो है वो हिंदी सब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा। अब कई बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट भी कठिन लगता है। ठीक है, लगता है क्योंकि उसमें कुछ लास्ट में जो आपके वो संस्कृत का चैप्टर टाइप है वो आपको शायद कठिन लगता हो। तो हिंदी आप क्या पढ़ेंगे 11 तारीख से बाद। ठीक है, 11 के बाद आप हिंदी कम से कम 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन उसके पहले जो आपके पास 10 दिन बच रहा है, इसमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है यही हम डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। अब सबसे पहले देखो, फिजिक्स में आपको पता है क्या क्या पूछा जाता है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 4 चीजें हैं जो कि डायरेक्ट पूछी जाती हैं, यानी 4 टाइप से आपसे चीजें पूछी जाएंगी। पहला आपका पूछा जाएगा डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सेकंड आपसे पूछी जाएगी टॉपिक, जिसे हम क्या जानते हैं, परिभाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछी जाएंगी। थर्ड आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल। और फोर्थ आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू का आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कल या परसों ही हमने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी है, जो कि 2 घंटे 30 मिनट की वीडियो है, यानी लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है, जिसमें हमने डिस्कस किया है 50 ऐसे एमसीक्यूज जो हमेशा आते हैं। और वो ये वीडियो है, ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, 2 घंटे की वीडियो है। इससे आपका प्रॉपर एमसीक्यू जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी एमसीक्यू आपका डन हो गया। एमसीक्यू में आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 घंटे 30 मिनट की वीडियो देखिए, 50 क्वेश्चन दिया गया है, 50 सॉल्व कर लीजिए 2-3 बार। आपका एमसीक्यू आराम से आप 2 दिन के अंदर एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के अंदर एमसीक्यू आराम से तैयार कर लोगे। और उसके साथ साथ अपने अगले सब्जेक्ट भी तैयार करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से पढ़ते रहे हैं, बस और कुछ दिखाई नहीं रहा है, बस फिजिक्स 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 ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो 1 घंटे, तो 1 घंटे के बाद आपको अपना सब्जेक्ट चेंज कर देना है। कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो जिससे आप बोर नहीं हो रहे हो, जो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आप पढ़ लें। उसके बाद हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ने के बाद 1-8 घंटे आप क्या करोगे, ऐसा सब्जेक्ट लोगे जो कि थोड़ा कठिन है। जैसे फिजिक्स के बाद आप लेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको पता है 3 चैप्टर से आता है। शुरू के जो 3 चैप्टर है वहां से, तो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं इनके आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे कहां से, अनसॉल्व से लगा लेना, या फिर आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यानी पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो किसके,
फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के, या फिर ज्यादातर मैं तो कहूंगी कि आप अनसॉल्व से ही पीवाईक्यूज लगाइएगा। तो ये हो गया कि आपको फिजिक्स के केवल फिजिक्स नहीं लेके चलना है, उसके साथ अलग अलग सब्जेक्ट भी लेके चलना है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। एक ही दिन में आप कम से कम 5 से 6 घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, एक एक घंटा करके, ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम ज्यादातर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड पूरा फ्रेश है और आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री पर उस समय, ठीक है। और या फिर आप रिवीजन कर सकते हो, जैसे आपके जो थ्योरी वाले टॉपिक हैं, जैसे फिजिक्स में ही कुछ थ्योरी वाले चैप्टर हैं, परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, और 14 चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर वाला, ये सब प्रॉपर परिभाषा वाले चैप्टर हैं। तो ये सब चैप्टर आप तैयार कर सकते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री के, कब? सुबह के टाइम। अब देखो एमसीक्यू का तो आपको बता दिया कि एमसीक्यू में आपको कुछ नहीं करना, केवल एक वीडियो देख लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डेरिवेशन में आपको क्या क्या तैयार करना है। मैंने आपको एक 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो दे दी है। अगर आपके पास 10 दिन में ज्यादा टाइम है फिजिक्स के लिए, या आपने फिजिक्स में सच में कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के वीडियो देख लीजिए। इसमें आपको कम से कम 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नाम पता चल जाएंगे। फिर अब ये सब डेरिवेशन के सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, तो आपके पास ये एक प्लेलिस्ट जा रही होगी जो कि दिख रहा होगा। इस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा 33 डेरिवेशन हमने करा रखा है, लेकिन आपको 33 डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल करना है 15 डेरिवेशन। कितने डेरिवेशन? 15 डेरिवेशन करने हैं। और अगर ये 15 भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो कुछ डेरिवेशंस के नाम मैं बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ये डेरिवेशंस छोड़ दोगे तो समझ लेना फिर आप गए, ठीक है। अब ये डेरिवेशंस के नाम क्या है? सबसे पहला जो आपका चैप्टर है डेरिवेशन में, सबसे बड़ा जो चैप्टर माना जाता है फिजिक्स में, वो सेकेंड फिजिक्स का पहला चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर, ठीक है। किरण प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर है, किरण प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 4 ऐसे डेरिवेशन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं किसी ना किसी सेट में। डेरिवेशंस के नाम क्या है? पहला डेरिवेशन है आपका लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र कह लीजिए या लेंस मेकर फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो पहला डेरिवेशन आपको ये तैयार करना है लेंस मेकर फॉर्मूला का। सेकेंड डेरिवेशन आप तैयार करेंगे दर्पण सूत्र का, दर्पण जो फॉर्मूला है इसको तैयार करेंगे, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। थर्ड आप तैयार करेंगे, इसी में दर्पण सूत्र हो गया, लेंस मेकर हो गया, प्रिज्म का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये डेरिवेशन भी आप निकालोगे। 3 डेरिवेशन हो गया। चौथा आप क्या तैयार करेंगे? इसी के साथ साथ चौथा आप तैयार करेंगे गोलीय दर्पण के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ठीक है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये हो गया चैप्टर नंबर 9 का बात। केवल चैप्टर नंबर 9 के डेरिवेशंस की बात करें, उसके आगे अभी बात नहीं चल रही। चैप्टर नंबर 9 से आपको क्या तैयार करना है? 4 डेरिवेशन। ये चारों आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 आपको नहीं तैयार करना, मत करो, लेकिन ये चारों जरूर कर लीजिएगा, जो कि क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला, गोली दर्पण के अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ये चार हो गए आपके चैप्टर नंबर 9 से। इसी में 2 और ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं 2 इसी में और ऐड करना चाहूंगी। एक होता है खगोलीय, खगोलीय आपके दूरदर्शी का, दूरदर्शी, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी का जो एक डेरिवेशन है वो, या आप कह सकते हैं सूक्ष्म, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ये आपके लगभग 6 डेरिवेशन चैप्टर नंबर 9 से हर साल पूछे जाते हैं। अब इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं तो पहला है लेंस मेकर, जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दर्पण सूत्र बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रिज्म के अपवर्तनांक वाला नहीं छोड़ना है, और गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला नहीं छोड़ना है। ये 4 डेरिवेशन चैप्टर नंबर 9 का आपको तैयार करना ही है। बाकी आप ये खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी वाला चाहो तो कर भी सकते हो, और नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये छोड़ भी सकते हो। अब चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 में डेरिवेशंस है। 2 डेरिवेशन चैप्टर नंबर 10 जो तरंग वाला चैप्टर है वहां से पूछा जाता है, जो कि क्या है? हाइगेन्स के
द्वितीयक तरंगिकाओं का, द्वितीयक तरंगिकाओं का, ठीक है। अब इसमें दो आपके डेरिवेशंस हैं। एक हाइगेंस ने दिया था अपवर्तन का सूत्र, जो कि आपको पूरा डेरिवेशन सीखना है उसका। दूसरा इन्होंने दिया था परावर्तन का सूत्र। तो अपवर्तन भी सीखना है और परावर्तन भी सीखना है। तो यानी यहां से दो डेरिवेशन आपको सीखने हैं, हाइगेंस के परावर्तन का और अपवर्तन का, ठीक है। अपवर्तन और परावर्तन, इसके आप डेरिवेशन सीखोगे। तो टोटल कितने हो गए, 5 इधर हो गए, ये संयुक्त वाला भी मिला लोगे तो 6 ये हो गए और 7 और इसी में एक अपवर्तन परावर्तन दोनों मिला के 8 डेरिवेशन। टोटल हो गया 8 डेरिवेशन। ये आपको प्रॉपर तैयार करना ही है, ठीक है। अभी और भी डेरिवेशंस हैं कुछ अगले चैप्टर के, ये तो डेरिवेशंस में हो गए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेरिवेशन टाइप ही हैं, लेकिन आपके थोड़े बहुत थ्योरी भी इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे आपका अगर हम देखें, इसको इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखो अब अगले क्वेश्चंस क्या हैं, आपको याद करना है बायोसेवर्ट, बायोसेवर्ट का जो अनुप्रयोग है ये पूरा तैयार करना है, क्योंकि 5 नंबर में डायरेक्ट आएगा। 3 अनुप्रयोग बायोसेवर्ट के थे या 4, वो हमने आपको प्रॉपर करा रखा है। डेरिवेशन वाले वीडियो में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 33 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसमें करा रखे हैं। तो ये भी आपको तैयार करना है। बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग प्रॉपर आपको देखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो 5 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्या है, एम्पियर का परपथी नियम, इसी चैप्टर में है। जब आप बायोसेवर्ट पढ़ोगे तो इसी में एम्पियर भी है, उसको भी लपेट लीजिएगा, ठीक है। तो एम्पियर का परपथी नियम भी आपको तैयार करना है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है प्रॉपर थ्योरी वाले में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। ये प्रॉपर डेरिवेशन है। गॉस के 2 प्रमेय हमने आपको करा रखे हैं, एक गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन करा रखा है, एक इसका अनुप्रयोग भी पूछा जाता है, इसका अनुप्रयोग भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको तैयार करना है। ये सब डेरिवेशंस के अंदर आएंगे, सभी डेरिवेशंस के अंदर आ रहे हैं। 6 इधर था, 7 1 8 9 10 11 डेरिवेशन टाइप हो गया। अभी एक और है जो कि क्या है, संधारित्र, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड है, संधारित्र से रिलेटेड। अब समांतर प्लेट संधारित्र के 2 डेरिवेशंस हैं, लेकिन आप मेरे डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में जो समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन देखेंगे वही ज्यादातर पूछा गया है। 2024 के पेपर में भी समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन आया है और हमने आपको प्रूफ भी दिखाया है, आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने डेरिवेशंस आपको तैयार करने हैं। ये हो गया कि कौन से डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार ही करना है, वो यही सब डेरिवेशंस हैं। कुल कितने हो गए, यहाँ पे था 8 9 10 11 12, 15 भी आपको तैयार नहीं करना, ये 12 चीज तैयार कर लो बस। ये 12 अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो 10 दिन क्या आपको अगर 2 साल भी दिया जाएगा ना तो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस हो गया, इतने आपको तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 9 के सभी डेरिवेशन तैयार करने हैं। अगर आप चाहो तो ये दूरदर्शी वाला छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 10 का आपको दोनों तैयार करना है, हाइगेंस के पहले तरीकाओं का, अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी जो डेरिवेशन है, ये दोनों आपको प्रॉपर तैयार करने हैं, ठीक है। ये हो गया डेरिवेशंस की बात। अब डेरिवेशन में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे डेरिवेशंस के बाद टॉपिक से, किस चैप्टर से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं, यानी ज्यादा थ्योरी वाले चैप्टर कौन से हैं। डेरिवेशन के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, टॉपिक या परिभाषा। अब टॉपिक या परिभाषा कहां से या कौन से चैप्टर से ज्यादा टॉपिक वाले क्वेश्चंस बनते हैं। 10 दिन में आप 3 या 4 चैप्टर बड़े आराम से कवर कर सकते हो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो। देखो कौन से चैप्टर हैं जिससे ज्यादा टॉपिक वाले या कह सकते हैं ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने आपको 32 ऐसे फिक्स टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं, जो कि ये वीडियो है ये आप देख लीजिएगा। इसमें 32 ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और आपको प्रूफ भी दिखाया है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में
और प्री बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके इन्हीं बताए हुए क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देखोगे आपको 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो तैयार करने ही पड़ेंगे, तभी आपको आराम से बिना इन चैप्टर को पढ़े कम से कम आपके ज्यादा थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस है वो तैयार हो जाएंगे। ये चैप्टर्स पढ़े बिना ही हम बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन चैप्टर्स को आप ध्यान दोगे तो कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको जरूर पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है परमाणु वाला चैप्टर, क्योंकि परमाणु वाले चैप्टर से ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड आपको नाभिक चैप्टर पढ़ लेना है। थर्ड अर्धचालक। फोर्थ आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाला जो चैप्टर नंबर 8 है वो। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे 2 क्वेश्चंस जो कि क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कार्यविधि और संरचना। ये हर बार 5 नंबर में आता है, उससे कम में देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्या है, डायनेमो। डायनेमो का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी आपसे, डायनेमो का मतलब होता है जनित्र, आप लिख भी सकते हो जनित्र होता है। इसके बारे में भी हमने आपको करा रखा है, डेरिवेशन वाले वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। अब कौन से ऐसे चैप्टर है जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, परमाणु, नाभिक और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ये 3 चैप्टर एकदम गांठ आप बांध के चलिए कि अगर आपने ये चैप्टर छोड़े तो आपके अधिकतर जो टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं, अधिकतर जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपको इन चैप्टर को नहीं पढ़ना है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, अगर आपको इन चैप्टर से ही नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर वाइज तैयार करने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है या ज्यादा आपका जो दिन है वो खराब होगा चैप्टर से पढ़ने से या चैप्टर वाइज पढ़ने से, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी करा रखा है, 3 नंबर के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी करा रखा है, और 4 नंबर के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी करा रखा है। तो इस टाइप से आप ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस क्या करेंगे, इस वाले प्लेलिस्ट से तैयार कर लेंगे जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसी में सभी वीडियोस मिल जाएंगे, इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका प्रॉपर थ्योरी वाला तो तैयार हो जाएगा, थ्योरी का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने आपको 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट तैयार करना है इन 10 दिन के अंदर। अब बाकी आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यही तीनों वीडियो देख लेते हो तो ऑलरेडी आपके 32 फिक्स क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो टॉपिक का भी आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी एमसीक्यू जो थर्ड था आपका, एमसीक्यू का हमने आपको बता दिया, एक वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू करा रखा है, वो देख लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा एमसीक्यू आपको देखने या करने की जरूरत नहीं है। अब बार बार यूट्यूब पे जाके ये मत सर्च कीजिए क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लास्ट 10 दिन में फिजिक्स कैसे तैयार करें, ऐसा वाला आपके साथ ना हो जाए। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3 चीज। अब हम बताते हैं न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, जिसके लिए बच्चों बहुत परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, ये पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, वरना आप ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं, वहां से पढ़ लो, ये ज्यादा सरल पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आप शॉर्टकट ढूंढ ही रहे होंगे कि कोई स्मार्ट नोट मिल जाए, कोई शॉर्टकट नोट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराया गया है, वही जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो सीरीज से चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो, जो कि हमने कुछ चैप्टर्स के नाम बता दिए, जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा टॉपिक और थ्योरी वाले क्वेश्चन बनाते हैं वो। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल में देखिए आपको कौन से ऐसे चैप्टर है जो तैयार करना ही है, या कौन से चैप्टर के ज्यादातर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। देखो परमाणु वाला जो चैप्टर है, यहां से आपके हर बार न्यूमेरिकल बनता ही है, तो ये चैप्टर आपको तैयार करना ही है। साथ ही साथ आप नाभिक भी तैयार करेंगे, यानी कि आपको परमाणु का 1 शॉट न्यूमेरिकल देख लेना है, जो कि मैंने नहीं कराया है, टेंशन ना लो, मैं इसको नहीं करा पाई हूं अभी तक, नाभिक का भी मैं नहीं करा पाई हूं। और प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत धारा का जो चैप्टर है, इनका 1 शॉट न्यूमेरिकल का लेक्चर ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिया है 1 शॉट न्यूमेरिकल के नाम से। ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको 7 चैप्टर के
7 चैप्टर के न्यूमेरिकल वन शॉट दे दिए गए हैं प्रत्यावर्ती धारा तक, लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स है वो हम नहीं दे पाए हैं। और क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ गया है तो अब आप रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों चैप्टर के वन शॉट वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको हर सवाल अलग अलग कॉन्सेप्ट का मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, परमाणु नाभिक संधारित्र वाला जो चैप्टर है ये सब कहां से तैयार करेंगे, इसका भी सोल्यूशन है। आपके पास कोई मॉडल पेपर तो होगा ही, या आप कह सकते हैं आपके पास सीरीज तो होगी, तो सीरीज में आप ढूंढेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं। कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले से वो हल हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट का 1-2 सवाल लगा लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। हमने भी आपको इन दोनों चैप्टर में यही किया है, हर टॉपिक का एक या हर कॉन्सेप्ट का एक सवाल आपको बस कराया है। ऐसा नहीं कि सभी एक टॉपिक उठाया तो उससे 5-8 क्वेश्चन करा दिए, नहीं, बल्कि सब कॉन्सेप्ट पे और सभी टॉपिक पे आपको इन दोनों चैप्टर में हमने आपको क्वेश्चन करा रखा है वन शॉट लेक्चर में। आप भी ऐसे करेंगे, परमाणु वाला चैप्टर आप सीरीज से खोलेंगे, वहां पे देखेंगे जितने भी परमाणु वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बन रहे हैं या आपके सीरीज में जितने न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, आप उनको खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो सॉल्व करके दिए होते हैं, लेकिन आपको भी सॉल्व करना है। पहले एक बार सोल्यूशन देख के सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आप बिना सोल्यूशन के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपको परमाणु नाभिक और संधारित्र वाला जो चैप्टर है तैयार करना है। बाकी ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में ये तो पूरा थ्योरी ही है, लेकिन ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो कि क्या होगा कि आपको पहले कुंडली की संख्या दे देगा, यानी कि एनपी दे देगा और आपसे एनएस पूछेगा। जैसे होता है कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, पहली कुंडली का मान दे दिया जाएगा, दूसरे कुंडली का मान आपसे पूछ लिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात वाला क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से ज्यादातर परिणमन अनुपात का क्वेश्चन आता है, और परिणमन अनुपात आर होता है, जो कि NP/NS इक्वल टू, या कह सकते हैं P/S, ऐसे ही करके इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो परिणमन अनुपात आर से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके सीरीज में दिखेंगे, कुंडली फेरों की संख्या वाले, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली कुंडली या पहले कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो दी गई होगी, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या पूछ ली जाएगी। ये सभी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी परिणमन अनुपात टाइप के क्वेश्चन है, ये हमने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में, या कह सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में करा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप वो जब क्वेश्चंस देखेंगे 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियोस, तो वहां से आपके परिणमन अनुपात वाले क्वेश्चंस भी ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स को लास्ट 10 दिन में डे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के आपको न्यूमेरिकल तैयार कर लेने हैं, और इन्हीं में से कुछ चैप्टर पे आपको टॉपिक भी तैयार कर लेना है। बाकी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी वीडियो लेक्चर हमारी देख लेनी है, जिससे आपको कम से कम आप 40 to 50 मार्क्स आराम से ले आएंगे, ठीक है। हम पूरे 70 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे 70 में से 70 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल पासिंग मार्क या 40-50 जो मार्क होता है, इतना। आप इतना ही लाने के चक्कर में पड़े होंगे, क्योंकि और 10 दिन में आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप 10 दिन में सोच लो 70 में से 70 आ जाए, तो ये तो साल भर पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं ला पाता। साल भर पढ़ रहे जो बच्चे हैं वो भी 70 में से 70 फिजिक्स में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपका 1-2 नंबर झटक ही लेगा, ठीक है, लेकिन आप 40 या 50 मार्क्स आराम से ला लोगे, बस इन टॉपिकों को और इन चैप्टर को क्लियर करके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है आप इसको फॉलो करें, और ये इससे जितने भी हमने आपको टॉपिक और डेरिवेशंस के नाम बताए हैं वो आपको प्रॉपर कर लेना है। डेरिवेशन 12 आपको बताया गया है और 12 आपको तैयार करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर अब भी आप सोच रहे हो कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ नया जुगाड़ मिल जाए, तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र 11 या 12 दिन आपके पास है, ठीक है। और आपको अगले सब्जेक्ट भी तो तैयार करने हैं, आपको केवल फिजिक्स तो नहीं पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। और हिंदी इंग्लिश तो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट 100 नंबर दिलाएगा भाई आपको। प्रैक्टिकल के लिए, उसके प्रैक्टिकल नंबर के लिए भी आपको तरसना नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आपका हिंदी इंग्लिश जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा मार्क्स ले आ सकते हो, ठीक है। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा
और इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब छाट के बताए हैं, लेकिन आप लेट शायद हो गए हो, तो आप कम से कम इतना ही तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके पास आती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आप हमसे मांग भी सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।